हाँ, देश भर में लॉकडाउन 3 मई के बाद से खत्म हो सकता है, तो वहीं मध्य प्रदेश के 4 जिलों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। इसके संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार 4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर बयान देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। समीक्षा के बाद ही लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे और शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। और उसके बाद प्रदेश की जनता से सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 बजे फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे, लोगों के सवालों का जवाब देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन की हालातों में सुधार नहीं होता है और ग्राफ नीचे नहीं आता है तो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, और अब खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। देखिए जी, अब बिल्कुल मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करें तो 4 जो शहर जिनके आपने नाम गिनाए वो लगातार उनमें मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में कुल 1500 से अधिक कोरोना के केस अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें 900 से अधिक केस तो अकेले इंदौर में हैं। इसके अलावा भोपाल में 300 और खरगोन और उज्जैन में 41 केस मिले हैं। तो ऐसे में लगातार इन इलाकों में जो केस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात जो है वो खुद सीएम शिवराज सिंह ने कही है, क्योंकि इन इलाकों में लगातार मरीज अगर मिल रहे हैं और ऐसे में यदि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात जो है वो कही है। हालांकि आज सलाहकार समिति की बैठक है, टास्क फोर्स की भी बैठक है और जो मंत्री तैनात बना दिए गए हैं वो भी अपने अपने इलाकों में अब दौरा करेंगे और जो कोरोना की स्थिति है उससे की जानकारी वो जुटाएंगे और सीएम शिवराज सिंह को बताएंगे। इसके अलावा 27 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं वो देश के प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात रख सकते हैं कि किस तरीके से इन इलाकों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लॉकडाउन खोलना कहीं ना कहीं दुखदायी हो जाएगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि चाहे मुरैना की बात करें या ग्वालियर की बात करें, भले ही वहां पर संख्या 0 हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय कलेक्टर ने एहतियात के तौर पर वहां टोटल लॉकडाउन जारी रखा है। और उसी का परिणाम भी है, देखिए कि ग्वालियर में भले ही 0 हो गया था, अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन खोल दिया जाता तो कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा खराब हो जाती, क्योंकि अचानक से 2 नए मामले ग्वालियर में देखने को मिले। तो ऐसे में अगर भले ही जो जिले 0 भी हो गए हैं उनको भी बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो ऐसे में जब जो जिले 0 हो चुके हैं उनमें सावधानी बरती जा रही, तो जहां लगातार मरीज मिल रहे हैं तो वहां तो अभी सावधानी रखनी ही होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और अगर हम आज की बात करें, क्योंकि आज 11 बजे अधिकारियों के साथ और निर्देशित कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही आज शाम 6 बजे फेसबुक पर लाइव भी जाएंगे, जनता से मुखातिब होंगे और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो जनता के साथ उनका है वो लगातार आ रहा है, क्योंकि वो संदेश लगातार दे रहे हैं। हो सकता है जनता से एक बार फिर वो अपील करें, और खासतौर पर ये जो 4 जिले हैं जहां पर लगातार हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उन क्षेत्रों के लिए भी कोई नए दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। देखिए, लगातार जनता से संवाद करने के पीछे उनका उद्देश्य वही है कि जनता जो है वो सरकार क्या उनके लिए कदम उठा रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, इस बात से पूरी तरीके से अवगत रहे और क्या क्या नए दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उस बारे में भी उन लोगों को जानकारी रहे। यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया लगातार फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यम से लगातार जनता से संवाद करने में लगातार लगे हुए रहते हैं। तो यही कारण है कि आज वो शाम को 6 बजे फेसबुक के जरिए जनता से संवाद करेंगे और उस दौरान कई लोग जो उनसे सवाल कर सकते हैं फेसबुक पर, फेसबुक पर उसका जवाब भी देंगे। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि जिस तरीके से ये तो 4 जिले हैं ही हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी जिले हैं जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो वहां के लोगों को लॉकडाउन के पालन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए, शैलेंद्र, अब एक बहुत जरूरी बात ये हो जाती है कि विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है मंत्रियों को। अब वो विभागवार भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, संभागवार भी अपना जो
दायित्व है वो निभा रही हैं। आज क्योंकि शाम को टास्क फोर्स की भी बैठक होनी है जिसमें दिग्गज हैं, नेता भी शामिल हैं इस टास्क फोर्स में, क्या उनको भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और उनके लिए भी कोई नए नियमों का जो पालन है उस कड़ाई से करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं, क्योंकि अब संभागों की रिपोर्ट लेना कुछ ही दिनों बाद शुरू कर देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर टास्क फोर्स के गठन के पीछे या ये कहें कि मंत्रियों को जो विभाग के साथ साथ संभागों की जिम्मेदारी देने के पीछे कारण भी यही है कि वो वहां के लोगों से मिले, वहां के लोगों से जुड़े और इसके अलावा अधिकारियों से लगातार वो चर्चा करें कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जो वहां घटित हो रही हैं। क्या वहां पर जो कोरोना संक्रमित मरीज अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो उन पर रोकथाम कैसे लगाई सकती है, वहां के अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की और मदद जो है वो सरकार की तरफ से चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उन इलाकों में जो स्वास्थ्य विभाग का अमला जा रहा है वो बिल्कुल, तो लगातार अपने स्तर पर तैयारियां प्रशासन कर रहा है। साथ ही आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठकें लेंगे। सुबह 11 बजे बैठक होगी, फिर उसके बाद 4 बजे टास्क फोर्स के साथ बैठक होगी, 6 बजे जनता के साथ चर्चा करेंगे, मुखातिब होंगे और देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।